900 तोड़ते हैं, सब पानी की तरह जा रहा है बिल्कुल। तो गजब की कमजोरी होती दिख रही है। चलिए भाई साहब, कुछ भी हो मृत्युंजय, हमारे दुख से आपका दुख कम है, बताओ। बिल्कुल कम है सर, क्योंकि यहाँ पे गिरावट बहुत कम है। हाँ, तो फिर क्या है? हाँ, $10-11 सिर्फ नीचे है गोल्ड, और चांदी में भी हल्की कमजोरी है। मतलब बहुत बड़ी तेजी के बाद ये मामूली करेक्शन इसको आप कह सकते हैं। और इंडियन मार्केट में MCX पर गोल्ड का भाव इस वक्त करीब करीब 300 रुपए नीचे है, लेकिन 78,000 के लेवल को होल्ड कर रहा है। चांदी में करीब करीब 600 रुपए की गिरावट है, लेकिन 96,450 के ऊपर है चांदी का भाव। तो हल्की गिरावट है मार्केट में, कोई ज्यादा नहीं, और फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है। जो तेजी के फंडामेंटल मार्केट में थे वो अभी भी हैं, और ये महज एक बिना किसी वजह के एक छोटा सा करेक्शन है। जानकार मान रहे हैं कि यहाँ से बहुत ज्यादा आपको शायद गिरावट ना दिखे, क्योंकि फंडामेंटली मार्केट में अभी भी तेजी का ही मूड माहौल सोने चांदी में बना हुआ है। नेक्स्ट वीक धनतेरस है, हाँ, लेकिन तमाम जो बड़े एक्सपर्ट हैं वो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो इस बार जो गोल्ड की डिमांड है वॉल्यूम टर्म में वो आपको थोड़ी कम दिखेगी, क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन कच्चे तेल में कुछ नई कहानी डेवलप हो रही है। हालांकि प्राइस के ऊपर कोई बड़ा इंपैक्ट आया नहीं है। लास्ट वीक 7% दाम गिरे थे, इस हफ्ते करीब 3% बढ़े हैं। 74.5 के आसपास ब्रेंट है। WTI क्रूड $70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें नई कहानी यह है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ने की आशंका दिख रही है, और उसका इंपैक्ट हमने क्रूड कीमतों पर थोड़ा बहुत देखा है। ईरान इजराइल के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है, क्योंकि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने एयरफोर्स से ये कहा है कि दुनिया इजराइल की ताकत को तब पहचानेगी जब इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा। तो इसके बाद मार्केट में एक इस बात की आशंका या चर्चा तेज हो गई कि क्या इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करेगा, और उसका इंपैक्ट हमने क्रूड पर थोड़ा बहुत देखा है, कोई बड़ा इंपैक्ट आया नहीं है। और हालांकि जो बाकी के फंडामेंटल हैं क्रूड के वो काफ़ी कमज़ोर हैं, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो उस मोर्चे पर कोई बड़ी तेज़ी की संभावना दिख नहीं रही है। और इस बीच मैक्वेरी ने यह कहा है कि कच्चे तेल में आगे भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। तो क्रूड गोल्ड के अलावा एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि मलेशिया, जो कि भारत के लिए पाम तेल का एक बड़ा बाजार है, मलेशिया ने पाम तेल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। और चूंकि इंडिया सबसे ज्यादा कुल एडिबल ऑयल में पाम तेल का ही इंपोर्ट करता है, तो उस लिहाज से क्या पाम तेल की कीमतों पर इंडियन मार्केट में कोई इंपैक्ट पड़ेगा, इस पर सर आज हम 11:30 बजे एक खास शो कर रहे हैं कि मलेशिया का प्लान क्या महंगा होगा पाम। मलेशिया का प्लान महंगा होगा पाम, और कितना महंगा होगा जरा बताइए जरूर, क्योंकि हमारे भी FMCG कंपनियों के लिए फिर महंगा होना थोड़ा सा मामला ठीक नहीं लगता, बराबर है। तो असल पहले से FMCG कंपनियों की हालत ज़्यादा ठीक नहीं है। ये तो आज थोड़ा ITC गोदरेज कंज्यूमर ने बचाया है, बाकी तो बुरा हाल था। लेकिन आइए पाम ऑयल, और ये पाम ऑयल की फोटो फिर से बताइए। तो आप तो वहाँ मलेशिया जाके देख के आए थे ना खेती बाड़ी इनकी। बिल्कुल सर, तो ऐसे ही बनता है पाम ऑयल, दूर से मुझे थोड़ा हनी जैसा दिख रहा है। हाँ बिल्कुल सर, वो ये मतलब उसको रॉ पाम ऑयल कह सकते हैं, ये प्रोसेसिंग के पहले वाला और ये जो दूसरा वाला जो जो एकदम जो सीड दिख रहा है सर, अच्छा पाम का सीड। हाँ। ओके, और उसके साथ में जो बेकन रखा हो उसके अंदर जो पतला बारीक वाला वो रिफाइंड पाम ऑयल है सर, RVD पाम ऑयल जिसको बोलते हैं। मृत्युंजय को मलेशिया भेजने का फायदा हुआ, देखो तीनों का बराबर सब समझ के आए। मतलब आप खाली घूम के नहीं आए, काम भी करके आए थे। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये है पाम ऑयल पर हमारी विशेष कवरेज आज आपके लिए 11:30 बजे। देखो फोटो भी आ रहा है, ये इसको सर पाम फ्रूट ब्रंच बोलते हैं, जो मेन पाम फ्रूट होता ब्रंच, जो खाने वाला ब्रंच। हाँ, उसको उसी से ये पूरा पूरा फिर प्रोसेस निकलता है। अच्छा। सीड के बाद फिर उसको क्रश करके ऑयल बनाते हैं।